ये वीडियो किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं है और ना ही मेरी कॉलेज लाइफ जर्नी के बारे में। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि उन स्टूडेंट की हेल्प हो सके जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। अदरवाइज आई एम रोहित और मैं भी थर्ड ईयर में हूँ मेरे कॉलेज में, और मैं तुम्हें इस वीडियो को ऐसी टिप देने वाला हूँ जो तुम्हारे स्कूल, कोचिंग और एकेडमी में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। बट उससे पहले तुम मुझे कमेंट करके ये बताओ कि तुम पर्टिकुलरली कितने घंटे पढ़ते हो। अगर तुम्हारा जवाब है 16-17 घंटे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है 16 से 17 घंटे पढ़ने की। देखो लोग कहते हैं कि 11th-12th क्लास मेन होती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। बट क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अगर तुम बायो वाले से हो तो बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सिर्फ 3 सब्जेक्ट, और उसके लिए तुम 16 घंटे बर्बाद कर देते हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कभी भी ये चीज़ नहीं करता, और मैंने भी ये गलतियाँ की हैं, ऐसी बात नहीं कि मैंने गलतियाँ नहीं की हैं। बट इस वीडियो में तुम्हें मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे तुम्हारी वो गलतियाँ सुधर जाएंगी, तुम्हारे पास काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा और तुम काफ़ी सारी नई नई स्किल भी सीख पाओगे। तो इस वीडियो का मेन गोल ये है कि तुम्हें समझाना कि तुम किस तरीके से फास्ट लर्निंग कर सकते हो, किस तरीके से एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, जेई नीट जैसे एग्जाम करेक्ट कर सकते हो। इवन मैं तुम्हें बताऊँ तो मैंने कोई भी कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया, कोई भी मैंने कोचिंग का कोर्स बाय नहीं किया, फिर मैंने जेई नीट काफ़ी इजीली करेक्ट कर दिया था। बट मेरे साथ वाले जो लोग हैं जो जिन्होंने अच्छी कोचिंग में एडमिशन लिया था, अच्छी कोचिंग के सब्सक्रिप्शन बाय किए थे, वो अभी तक कोचिंग ही कर रहे हैं। और मैं अभी थर्ड ईयर में आ चुका हूँ, मेरी 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने एक इंटर्नशिप भी पूरी कर ली है, मैंने कोडिंग भी सीख लिया, मैं उनसे काफ़ी आगे निकल चुका हूँ ऑलरेडी। वो अभी तक उसी स्टेज पर अटके हुए हैं जिस पे मैं पहले था। मुझे 3 साल आगे चल रहा हूँ, मेरे पास वो स्किल्स है जो अब तक वो नहीं सीख पाए, और वो लोग स्टिल अभी भी जेई मेंस और जेई एडवांस के पीछे भाग रहे हैं, अलग अलग कोचिंग पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरा मेन गोल ये है कि जब 16 घंटे ना पढ़ी, अगर तुम 3 घंटे भी दो तो तुम काफ़ी इजीली जेई मेन और नीट करेक्ट कर सकते हो। देखो, इस वीडियो का तुम्हें डिमोटिवेट करना नहीं है कि 16 घंटे पढ़ के पास नहीं सकते। यस, यू कैन परफॉर्म वेल, बट क्या हो अगर तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा स्किल ही ना हो। आज के टाइम में एआई आ चुका है, हर एक काम एआई से हो रहा है, बट तुम वही चीज़ में घुसे पड़े हो कि मुझे जेई मेन करेक्ट करना है, जेई एडवांस करेक्ट करना है। वो बात की बात है, पहले तुम्हें खुद पे वर्क करना हो, तुम्हें समझना पड़ेगा तुम्हारी एक्चुअल नीड्स क्या है, क्या तुम्हारे पढ़ाई में इंटरेस्ट है या तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो मेरा पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था, कभी भी नहीं था, बट स्टिल मैंने जेई मेन करेक्ट कर लिया। बट साथ साथ मैंने काफ़ी सारी स्किल्स लर्न भी की। पहला, तुम कितना पढ़ते हो, दूसरा तुम कितना याद रख पाते हो, और तीसरा तुम कितने लंबे टाइम में याद रख पाते हो। देखो, पढ़ने का अपना एक तरीका होता है, वो तुम्हें खुद फाइंड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं मेरा तरीका बताऊँ तो मैं किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को देख के या सुन के नहीं याद रख सकता, मुझे उस चीज़ को लगभग 2 से 3 बार लिखना पड़ता है। ठीक है, मैंने हर एक चैप्टर को 2 से 3 बार लिखा है। तो तुम्हें अपना तरीका फाइंड करना होगा, क्योंकि कई प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ एक बार सुनने या देखने मात्र से ही उनको याद होता है। फॉर एन एग्जांपल, मेरी कॉलेज के अंदर एक ऐसा स्टूडेंट जिसको मैं जानता हूँ, वो बंदा सिर्फ क्लासेस अटेंड करता है और उसके अलावा वो हमेशा गेम ही खेलता रहता है। मैंने खुद उसको गेम खेलते हुए देखा है। वो बंदा फिर भी काफ़ी अच्छे स्कोर कर लेता है एज़ कम्पेयर टू मी, और वहीं मैं 3 से 4 बार तब जाके मेरे कोई ठीक ठाक मार्क्स आ पाते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स आ पाते हैं। तुम्हें पता करना होगा तुम क्या स्टूडेंट हो, क्या तुम एक बार में वो चीज़ याद कर सकते हो। देखो, लिखने का मतलब ये नहीं है कि तुम 4-5 बार लिख लो और तुम्हें कुछ याद ही ना हो। लिखने का मतलब ये है कि तुम्हारा पूरा फोकस उसी के अंदर होना चाहिए। अगर तुम्हारा फोकस नहीं है तो तुम वो चीज़ कभी भी याद नहीं रख पाओगे। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, कितना याद रख पाते हो। ये भी तुम्हारे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर रिलाई करता है, तुम कितने ध्यान से लिख रहे हो, कितने ध्यान से सुन रहे हो। क्योंकि एक ही बार क्या होता है, हम क्लास में लेक्चर ले रहे होते हैं, अगर हम ध्यान से सुनते हैं तो तुम्हें काफ़ी बार ऑटोमेटिकली रिमेंबर हो जाता है। मैं तुम्हें बताऊँ तो मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि अगर मैंने कोई लेक्चर काफ़ी अच्छे से सुना है तो वो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक फीड हो जाता है। ठीक है, और मैं जब उसे 1 से 2 बार लिख लेता हूँ, अच्छे से बोल के लिख लेता हूँ, तो मुझे उस चीज़ को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक क्विज हुआ था M2 का, और मैंने काफ़ी इजीली 12 मार्क्स स्कोर कर लिए थे, क्योंकि जिस टाइम वो चैप्टर मेरे को पढ़ाया था मैंने उस टाइम काफ़ी अच्छे से वो चैप्टर सुना था, और उसके बाद मैंने उसको 2 से 3 बार सोल्व किया था। तो फिर क्या हुआ, एग्जाम से पहले मैं उसको पढ़ नहीं पाया, बट स्टिल मैंने वो अच्छे से सुना था और अच्छे से मैंने पढ़ के खुद से सोल्व किया था फुल कंसंट्रेशन के साथ। तो मैंने इजीली उसके अंदर 12 to 15 मार्क्स स्कोर कर लिए थे आउट ऑफ 20। तो ये पावर होती है तुम्हारे अच्छे से सुनने की और अच्छे से लिखने की। ओके, तो अब हमारा आता है थर्ड रूल। तो इसके अंदर क्या है कि तुम्हें लॉन्ग टर्म में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमको एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दे रहे हो तो तुम्हारे पास सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है। तुम्हारे पास 11th और 12th दोनों का कोर्स एक साथ पढ़ना होता है, तो उसको याद कैसे रखें। सबसे पहला और आसान तरीका है, उसको रिलेटेबल बनाओ, अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखो। दूसरा तरीका है कि अगर तुम्हें मंडे को एक चैप्टर पढ़ा है तो तुम्हें उसको ट्यूसडे को लिख के रिवाइज करना है,
उसके बाद तुम्हें उसको थर्सडे को ही रिवाइज करना है, बोल के रिवाइज करना है। संडे को तुम्हें दोबारा लिख के याद करना है और अगेन मंडे को तुम्हें लिख के और बोल के याद रखना है। इससे तुम्हारी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है और जब तुम कोई एक चीज़ को बार बार रिपीट करते हो तो वो तुम्हारे वहाँ परमानेंटली सेव हो जाती है। तो ये 3 ऐसी चीज़ें जो मैंने की थी मेरी 12th क्लास में, मैंने बिना कोचिंग के और बिना किसी एक्स्ट्रा कोर्स बाय किए मैंने काफ़ी जेईई मेंस क्रैक कर लिया था। और मैं अभी करंटली बिट्स प्लानिंग के अंदर हूँ। और अगर तुम्हारा एआई में इंटरेस्ट है और तुम फ्री में सर्टिफिकेट लेना चाहते हो या फिर तुम्हारा कोडिंग में इंटरेस्ट है उसके लिए सर्टिफिकेट लेना चाहते हो फ्री में, तो मैंने एक और वीडियो बना रखी है, तुम उसको जाकर देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हें शो कर रहा होगा। तो आज की वीडियो इतनी ही थी, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट एवरेज कभी नहीं होता, क्योंकि उसे अपना तरीका ही मालूम नहीं होता। वहीं एक टॉपर को पता होता है कि उसे याद करने में कितना टाइम लगेगा, चाहे उसे लिख के याद करना पड़े, उसको अपना तरीका पता होता है। तो यही थी आज की वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर तुम्हें कोडिंग वगैरह सीखनी है फ्री में सर्टिफिकेट के साथ, तुमने यहाँ पे वीडियो आ रही होगी तो तुम वो जाकर देख सकते हो। बाकी आज की वीडियो इतनी थी, बाय।